Hello friends, welcome to Indus Stranger online classes. Last class में we talked about the noun का chapter and in this class we will start our chapter apostrophe. When we talk about the apostrophe, इसका आप वेटेज देख लीजिएगा कि इसके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन वेटेज कितने होते हैं. लास्ट टाइम का एनडीए या एयरफोर्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एपोस्ट्रॉफी के चैप्टर से आते हैं. तो जब भी आप एपोस्ट्रॉफी का चैप्टर नाउन से पढ़िए तो एक बार अपने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देख लीजिए कि वेटेज कितना है आपके एग्जामिनेशन में. उस हिसाब से आपको ये चैप्टर को उतना प्रियोरिटी देना होगा. देखिए थोड़ा सा इसको हिंदी में टर्न करते हैं. जब आप एपोस्ट्रॉफी पढ़िए तो हिंदी का एक आपने चैप्टर पढ़ा होगा कारक, राइट. इंग्लिश में इसको बोलते हैं केस. तो कारक में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने संबंध, और संबंध में आपने पढ़ा था काके की. एंड ये जो काके की होता था वो रिलेशन को इंडिकेट करता था. या तो रिलेशन को बताता था या किसी तरह के पोजीशन को बताता था. और रिलेशन और पोजीशन जो होता है वो या तो किसी से संबंध को बताएगा या तो किसी से अधिकार को बताएगा. जैसे यदि आपने कहा दिस इज माई पेन, तो ये माई का जो ओनरशिप है वो पेन के लिए है. यदि आपने कहा राम मेरे पिता हैं तो आप कहेंगे राम इज माई फादर, राइट. यहाँ पर माई से आपने फादर का पोजीशन किया. लेकिन यदि आप लोग किसी निर्जीव चीज़ के लिए इंडिकेट करना है, जैसे राम का पेन, तो आप बोलेंगे राम का पेन. यानी ये जो एपोस्ट्रॉफी से इंडिकेट होता है वो किसी रिलेशन के लिए या फिर किसी पोजीशन के लिए होता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं एपोस्ट्रॉफी. यानी एपोस्ट्रॉफी इज ऑल अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ, या फिर एपोस्ट्रॉफी, या फिर एपोस्ट्रॉफी एस, और इसी को हम लोग बोलते हैं पोजीशन. चैप्टर तो बहुत बड़ा है बट वी विल ट्राई टू शॉर्ट दिस चैप्टर इन सम फ्यू लाइन्स ओनली. इसका जो पहला रूल है वो देखिए, जब भी आप एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे या एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे तो ये जो नाउन होना चाहिए वो हमेशा किसी तरह का लिविंग नाउन होना चाहिए जिसके साथ आप यूज़ करेंगे एपोस्ट्रॉफी. जैसे आपको यूज़ करना है राम का पेन, तो राम इज़ अ लिविंग नाउन, तो बोलेंगे राम का पेन. लेकिन यदि आपको बोलना होगा चेयर का लेग, तो आप कभी नहीं बोल सकते हैं चेयर्स लेग, क्योंकि चेयर जो है वो लिविंग्स नहीं है, चेयर किसी तरह का नॉन लिविंग है. तो जब भी आपको एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना होगा तो नॉन लिविंग के साथ में कभी भी आपको एपोस्ट्रॉफी यूज़ नहीं करना, जबकि आप प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ कर सकते हैं. यानी कि यदि आपको बोलना पड़ेगा कुर्सी का लेग, तो आपको बोलना पड़ेगा लेग ऑफ चेयर. यानी कि जो एपोस्ट्रॉफी होता है वो किसी तरह के लिविंग्स के साथ नहीं लगेगा. जब भी लगेगा वो किसी तरह के जब एपोस्ट्रॉफी लगेगा तो कभी भी नॉन लिविंग के साथ नहीं लगना चाहिए. जब भी यूज़ होगा तो वो लिविंग के साथ यूज़ होगा. फर्स्ट रूल है आपका कि जब भी आप एपोस्ट्रॉफी यूज़ करिए तो यूज़ करिए आप किसी लिविंग नाउन के साथ में. नॉन लिविंग नाउन के साथ में कभी भी आपको एपोस्ट्रॉफी नहीं जोड़ना है. दैट वाज द फर्स्ट रूल. लेट्स टॉक अबाउट द नाउन एपोस्ट्रॉफी सेकेंड रूल्स. वो है यदि कोई नाउन है और वो प्लूरल है तो कभी भी एपोस्ट्रॉफी आप यूज़ मत करिए, जबकि आपको वहाँ पर केवल और केवल एपोस्ट्रॉफी यूज़ करना पड़ता है. अगेन, यदि नाउन आपका प्लूरल है तो वहाँ कभी भी एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगाइए. जब भी लगाना होगा आप केवल एपोस्ट्रॉफी लगाइए. जैसे नाउन प्लूरल कहने का मतलब है नाउन के अंत में आपको ऐसे एस दिखेगा, राइट. तो कभी भी आप एपोस्ट्रॉफी एस मत लगाना. लेकिन कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल तो हैं बट उसके अंत में आपको एस नहीं दिखेगा, तब आप एपोस्ट्रॉफी लगा सकते हैं. जैसे यदि आपने कहा लड़कों का हॉस्टल, तो आप बोलेंगे बॉयज़, जो कि एस लगा हुआ है यानी प्लूरल है, तो केवल कहेंगे लड़कों का हॉस्टल. लेकिन यदि आपने कहा है महिला का त्यौहार यानी कि महिला दिवस यदि बोलना है आपको, तो आप बोलेंगे वुमेन्स डे, ऐसे. यानी कि ये जो वुमन शब्द है वो ये वुमन शब्द का प्लूरल है. इसके बावजूद भी आप यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी लगा रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये वुमन प्लूरल होने के बावजूद भी इसके अंत में एस नहीं है, इसलिए आपने यूज़ किया यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस. यानी कि यदि कोई नाउन प्लूरल है यानी उसके लास्ट में एस लगा हुआ है तो कभी भी आप एपोस्ट्रॉफी एस मत लगाइए, आप केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन लगा सकते हैं. जैसे आपने कहा बॉस, अब ये बॉस तो सिंगुलर है ना, तो फिर भी आप इसके साथ में एपोस्ट्रॉफी एस नहीं लगा सकते. तब लगाना पड़ेगा केवल बॉस की कैबिन.
यानी कि हमारा जो थर्ड वाला रूल है वो ये रूल है, यदि कोई नाउन है और उसका अंत किसी हार्श एस साउंड से होता है तो वहां भी आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए। आप वहां पे केवल एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइए। जैसे यदि आपको बोलना है जीसस की मर्सी, तो आप बोलिए जीसस की मर्सी, ऐसे नहीं, जबकि आपको बोलना पड़ता है जीसस की एपोस्ट्रोफी मर्सी। यानी कि जब भी आपका कोई वैसा नाउन हो जो हार्श एस या एस एच साउंड से ख़त्म होता है तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइए, वहाँ केवल और केवल आपको एपोस्ट्रोफी यूज़ करना पड़ता है। ये है आपका थर्ड रूल। थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। पहला रूल आपका था कि यदि नाउन लिविंग्स है तो आप यूज़ करेंगे एपोस्ट्रोफी एस, यदि नाउन नॉन लिविंग्स है तो आप एपोस्ट्रोफी एस यूज़ मत करिए, तब लगाइए आप प्रीपोजिशन ऑफ। यदि आपका नाउन सिंगुलर है तभी आप एपोस्ट्रोफी यूज़ कर सकते हैं। जब आपका नाउन प्लूरल है, यानी कि वो नाउन एस एच डबल एस से ख़त्म हो रही है, सो सॉरी, यदि नाउन आपका प्लूरल है, एस या डबल एस से ख़त्म हो रहा है, तो आप उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइए, जबकि केवल एपोस्ट्रोफी लगाइए। और थर्ड रूल है आपका, यदि कोई नाउन हार्श एस साउंड से फिनिश होता है तो वहाँ पे आप एपोस्ट्रोफी एस मत लगाइए, जबकि केवल एपोस्ट्रोफी लगाइए। ठीक है, दैट इज़ द थर्ड रूल। चौथा रूल देखिए, यदि आपका नाउन कंपाउंड नाउन है, कंपाउंड नाउन की हिंदी होती है संयुक्त संज्ञा। खैर हिंदी का मतलब नहीं है, बट फिर भी आप थोड़ा हिंट लेने के लिए देख सकते हैं। कंपाउंड नाउन वो होता है जहाँ पे दो नाउन काम कर रहे होते हैं। जैसे यदि आप बोलोगे फादर इन लॉ इज़ अ कंपाउंड नाउन, आपने कहा मदर इन लॉ इज़ अ कंपाउंड नाउन, आपने कहा वुमन सर्वेंट इज़ अ कंपाउंड नाउन, यानी कि जहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन काम करते एक ही साथ तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड नाउन। तो जब हम लोग कंपाउंड नाउन के साथ में किसी तरह का पोजीशन या रिलेशन को दिखाना होता है तो एपोस्ट्रोफी कहाँ लगेगा, तो वहाँ पे आप लगाइए सेकेंडरी के साथ में। ठीक है, यानी कि यदि आपको बोलना है फादर इन लॉ का आइडिया तो आप बोलोगे फादर इन लॉज आइडिया। यानी कि यदि आपका नाउन कंपाउंड फॉर्म में है तो जो एपोस्ट्रोफी लगेगा वो सेकेंडरी नाउन के साथ लगता है। देखिए अब दो तरीके के कंपाउंड होंगे, प्राइमरी कंपाउंड नाउन, सेकेंडरी कंपाउंड नाउन। तो जो पहले यूज़ होता है उसको कहते हैं प्राथमिक संयुक्त संज्ञा यानी कि प्राइमरी कंपाउंड नाउन, और दूसरे वालों को कहते हैं सेकेंडरी कंपाउंड नाउन यानी कि द्वितीयक संयुक्त संज्ञा। राइट, अगेन देख लीजिए, कंपाउंड नाउन है तो जो हमारा सेकेंडरी नाउन होगा उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। दैट इज आवर फोर रूल। एपोस्ट्रोफी का जो पांचवा रूल है, हम किसी भी तरह के यूनिवर्सल एलिमेंट जो होते हैं उनके साथ भी एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। यूनिवर्सल एलिमेंट्स कहने का मतलब है सूरज की किरण यदि बोलना है तो आप बोलिए सन्स रेज, धरती का ग्रेविटेशन बोलना है तो आप बोलिए अर्थ ग्रेविटेशन। लेकिन यदि आपको बोलना है मंगल की सॉइल तो आप इस तरह से नहीं बोल सकते, मार्स सॉइल इस तरह से नहीं बोल सकते, तब बोलना पड़ेगा आपको मार्स सॉइल। रीज़न, आपने जो मार्स को प्रोनाउंशिएट किया है तो उसका फिनिश कैसे हुआ, हार्श साउंड ऑफ एस से। और अभी मैंने आपसे कहा कि यदि आपका कोई नाउन हार्श साउंड ऑफ एस से फिनिश होगा तो उसके साथ में कभी भी आपको एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना चाहिए, केवल और केवल आपको एपोस्ट्रोफी लगाना चाहिए। एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, यदि आप एनडीए का यूज़ करेंगे, यदि एपोस्ट्रोफी को एनडीए में यूज़ करेंगे आप, तो ध्यान रखिएगा इस तरह के क्वेश्चन या तो इम्प्रूवमेंट में बन सकता है या तो वो क्वेश्चंस बन जाएगा आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में। बट यदि आप एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं तो ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम आपके एरर में ही पूछे जाएंगे। एयरफोर्स में आपका एरर तो बनता ही है और एक और बनता है आपका इम्प्रूवमेंट में, यानी जो भी चैप्टर जो भी सेगमेंट पढ़ रहे हैं पहले उसका देखिए क्वेश्चंस आएगा कहाँ से। अभी लास्ट ईयर के 2 चैप्टर देख लीजिए जिसमें एपोस्ट्रोफी के क्वेश्चंस बने हुए हैं कंपाउंड नाउन से, जो भी मैंने चौथा रूल्स बताया वहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। और यदि आप सीडीएस में देखिए जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 से 6 क्वेश्चन यहाँ से हिट होता है। तो यदि जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं आप अपना सेगमेंट चुन लीजिए कि आप किस सेगमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं और उस सेगमेंट के अनुसार आप उस एग्जामिनेशन की और उस पर्टिकुलर चैप्टर की प्रिपरेशन आपको करनी होगी।
ये 5वां रूल है कि यदि कोई यूनिवर्सल एलिमेंट्स होगा तो उसके साथ में आपको एपोस्ट्रोफी एस आप लगा सकते हैं। रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 है, कोशिश करिएगा कि एपोस्ट्रोफी का जो यूज होता है वो नाउन में एक से ज्यादा बार ना हो, राइट। यानी कि यदि आप दो तरीके के नाउन का संबंध दिखा रहे हैं, दो नाउन है जिससे आपको रिलेशन या पोजीशन शो करना है, तो कोशिश करिएगा कि एक बार प्रीपोजिशन ऑफ लगाई जाए और दूसरी बार आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाई जाए। तो जब भी सेंटेंस में यूज करेंगे आप, तो एपोस्ट्रोफी का यूज आप डबल टाइम्स मत करिए। जैसे एक्टर ऑफ गोविंदास सेक्रेटरी, एक बार आपने प्रीपोजिशन ऑफ लगा दिया और दूसरी बार आपने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। यानी एक से ज़्यादा बार आपको पोजीशन दिखाना होता है तो एक बार प्रीपोजिशन ऑफ और दूसरी बार आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना चाहिए। कभी भी सेंटेंस में एक से ज़्यादा बार एपोस्ट्रोफी एस को आप इग्नोर करिएगा। 7वां रूल है आपका, इम्पॉर्टेंट है। कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे एवरीबॉडी, समबडी, nobody, anybody, someone, no one, anyone, तो उसके साथ में आप एपोस्ट्रोफी सीधे सीधे लगाइए। जैसे दिस इज anyone's idea will be admired। यानी कि यदि सब्जेक्ट के फॉर्म में यदि ये सारे रहेंगे तो आप उसके साथ सीधे सीधे एपोस्ट्रोफी एस लगा के सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यदि ये सब सब्जेक्ट के तौर पे यूज हैं और वहाँ पर किसी तरह का एल्स वर्ड लगा हुआ है, राइट, तो अब ये जो एपोस्ट्रोफी एस है वो इन सब के साथ ना लग के इसके साथ लगने लगेगा। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि यदि कोई नाउन हार्श साउंड से फिनिश होता है तो उसके साथ यूज नहीं होगा एपोस्ट्रोफी एस। तो एल्स भी तो वही है, बट ये एक्सेप्शन केस में आता है। यानी एल्स आपका हार्श साउंड से फिनिश हो रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पर आप एपोस्ट्रोफी लगा रहे हैं, एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तो ये ग्रामेटिकली रॉन्ग होना चाहिए ना। लेकिन ये एक तरह का एक्सेप्शन है, यानी कि ये आपका चल सकता है। तो रूल नंबर 7 ये है कि जब भी आप एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, समवन एटसेट्रा सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आप कभी भी एपोस्ट्रोफी आप सीधे सीधे लगा लीजिए। एग्जाम्पल मैंने दिया है, एनीवन्स आइडिया विल बी एडमायर्ड, यानी कि आपने ये जो एपोस्ट्रोफी है वो सीधे सीधे एनीवन के साथ में लगा दिया है। लेकिन यदि ये सारे सब्जेक्ट के साथ में एल्स जैसा वर्ड यदि आपने लगाया है तो ये जो एपोस्ट्रोफी एस है वो इन सब के साथ ना लगा करके एल्स के साथ लगेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए, दिस इज नॉट माई पेन बट समबडी एल्सेस। यहाँ देखिए जो एल्स शब्द है उसके साथ में आपने एपोस्ट्रोफी लगाया है, ना कि समबडी के साथ में, एंड दैट वाज द 7th रूल। एक क्वेश्चंस देखते हैं। There is a question. The house roof was collapsed so that I went to neighbor's home for the shelter. इसमें आपको एरर चुनना है। जो भी मैंने 7 रूल्स बताए हैं वो 7 रूल्स को माइंड में रखिए। वो 7 रूल्स को माइंड में रख करके कोई भी रूल यहाँ पे आपको अप्लाई करना है जो सेंटेंस की डिमांड होती है। मैंने आपको कहा था हाउस रूफ। रूल नंबर 2 मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप लिविंग केस का यूज़ करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस यूज़ करिए, बट जब केस आपका लिविंग्स नहीं है, नॉन लिविंग्स है, तो उसके साथ आप एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ मत करिए। प्रीपोजिशन ऑफ लगाना चाहिए, यानी हाउस के साथ में जो रूफ लगा एपोस्ट्रोफी के साथ वो गलत है, जबकि ये होना चाहिए रूफ ऑफ हाउस। यानी क्वेश्चंस में जब भी एपोस्ट्रोफी दिखेगा तो उसमें देखिए कि ये एपोस्ट्रोफी कनेक्ट किससे है। लिविंग से कनेक्ट है तो ठीक है, नॉन लिविंग से कनेक्ट है तो गलत है, वहां पे आपको प्रीपोजिशन ऑफ का यूज करना पड़ता है। लास्ट का 2nd रूल है, कुछ शब्द होते हैं जो नंबर को दिखाएंगे लेकिन इनडेफिनिट नंबर को दिखाएगा। जैसे 1000 होगा वो 100, मिलियन, बिलियन, डजन,
स्कोर, इन सब के साथ यदि कोई नाउन लगा है और यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो जो प्लूरल लगेगी यानी कि जो SES लगेगा वो आपके प्राइमरी के साथ में भी लगेगा और सेकेंडरी के साथ में भी लगेगा, यानी कि वो इनके साथ में भी SES लगेगा और इनके साथ में भी S लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, थाउजेंड पीपल, थाउजेंड इज ए डिफरेंट नंबर, पीपल इज अ नाउन, तो आपको जो SES लगाया है वो इसमें लगाया है। मैंने अभी आपको कहा इसमें भी लगाना है और इसमें भी लगाना है, यानी कि प्राइमरी नाउन भी प्लूरल होना चाहिए, सेकेंडरी भी प्लूरल होना चाहिए, तब तो मुझे पीपल में भी SES लगाना चाहिए था। ग्रामेटिकली वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि पीपल जो शब्द होता है वो पहले से ही प्लूरल फॉर्म में है। तो जब आप पीपल के साथ में SES लगा दोगे तो इसका सेंस बदल जाएगा। इसका मतलब होता है नेशन, राष्ट्र होता है इसका मतलब, पीपल्स का मतलब होता है राष्ट्र, यानी कि यहाँ पर जो पीपल शब्द है आप उसके साथ SES मत लगाइए। लेकिन यदि मैंने यहाँ पीपल को काट के बॉय कर दिया होता तो थाउजेंड के साथ में भी S लगाना होता और बॉय के साथ में भी S लगाना होता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि पीपल शब्द था जो कि पहले से ही प्लूरल फॉर्म में था, तो वहाँ पे आप SES नहीं यूज़ कर सकते थे। फिर से रिवाइंड करा लीजिए, यदि ये सारे इंडेफिनिट नंबर हैं आपके पास और उसके बाद में यदि कोई नाउन है तो ये भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए और ये भी प्लूरल फॉर्म में होना चाहिए, तब जब यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन यदि यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट है और फिर से ये सारे के सारे शब्द हैं, यदि यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट है और यहाँ पे इंडेफिनिट नंबर प्रेजेंट है और यहाँ पे नाउन है, अब आप क्या करेंगे, इन सब का प्लूरल नहीं करेंगे, जबकि केवल और केवल सेकेंडरी नाउन का प्लूरल करेंगे। रिमाइंड कराइए, यदि नंबर नहीं है तो ये भी प्लूरल होगा, ये भी प्लूरल होगा, नंबर नहीं है तो प्राइमरी भी प्लूरल होगा, सेकेंडरी भी प्लूरल होगी, और यदि यहाँ पर नंबर प्रेजेंट है तो प्राइमरी को आप न्यूट्रल छोड़ करके सेकेंडरी के साथ SES लगा करके आगे बढ़िए। एग्जाम्पल देखिए, I got 2 dozens of book from the nearby shop। यहाँ पे 2 शब्द दिया हुआ है, 2 इज अ डेफिनेट नंबर, नंबर प्रेजेंट है। उसके बाद इनमें से कोई भी एक शब्द होना चाहिए, ये दिखा हुआ है डजन लिखा हुआ, डजन दैट इज दर्जन, और उसके बाद लिखा हुआ है बुक। मैंने अभी आपसे कहा कि यदि आपका नंबर प्रेजेंट है तो आप इसको न्यूट्रल छोड़िए और सेकेंडरी नाउन के साथ SES लगाइए। यानी आप क्या करेंगे, 2 एक नंबर है तो हमको डजन में से SES को हटाना पड़ेगा और बुक में SES लगाना पड़ेगा। यानी कि जब आपका इंडेफिनिट नंबर कहीं प्रेजेंट होता है और उसके साथ किसी तरह के नाउन प्रेजेंट होंगे तो आप इसमें भी SES लगाइए और इसमें भी SES लगाइए, दैट इज द 8th रूल। लेकिन यदि आपका इंडेफिनिट नंबर है और इसके साथ कोई नाउन है बट यहाँ पर कोई नंबर प्रेजेंट है, तो वैसे केस में आपको क्या करना पड़ता है, इस नंबर का प्रभाव सेकेंडरी नाउन पर पड़ेगा और इसके साथ में SES लगेगा। यानी दैट वाज द 8 एंड दिस वाज द नाउन रूल। दैट वाज ऑल अबाउट द एपोस्ट्रॉफी, इन विच फर्स्ट रूल वाज कभी भी लिविंग के साथ एपोस्ट्रॉफी S लगाइए, ना लिविंग के साथ नहीं। थर्ड रूल्स जो था, कभी भी प्लूरल के साथ एपोस्ट्रॉफी S मत लगाइए, आप लगाना है तो आप सिंगुलर के साथ लगाइए। लेकिन वैसे प्लूरल जो प्लूरल होने के बावजूद भी ऐसे ख़त्म नहीं होते हैं, जैसे मैन का प्लूरल करना है तो मेन होता है, लेकिन इसमें तो SES नहीं लग रहा है तो सीधे करिए मेंस पार्लर। यदि आप वुमन बोल रहे हैं तो वुमन का प्लूरल होता है वुमेन, इसमें सीधे सीधे लगाइए आप एपोस्ट्रॉफी। यानी कि वैसे नाउन जो प्लूरल तो हैं बट उनके साथ SES फिनिश नहीं हो रहा है तो आप वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी S लगा सकते हैं। वैसे नाउन होते हैं जो ख़त्म होता है हार्श साउंड ऑफ S से, यानी बॉस हो गया, हॉर्स हो गया, तो वैसे केसेस के साथ एपोस्ट्रॉफी S लगाना मना होता है। वैसे केस में केवल और केवल एपोस्ट्रॉफी का साइन लगाइए। एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, समवन, नो वन, एनीवन जैसे सब्जेक्ट होंगे तो सीधे सीधे एपोस्ट्रॉफी एप्लीकेबल करिए। लेकिन यदि वहाँ पे उसके साथ में एल्स जैसा वर्ड लगा होता है तो एनीवन, समवन के साथ ना लगा करके एल्स के साथ लगा के आप सेंटेंस को फॉर्मेशन दे सकते हैं।
उसके बाद था आपका कोई यूनिवर्सल एलिमेंट है, जैसे अर्थ, प्लैनेट, मार्स, जुपिटर, सन एटसेट्रा, तो आप उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा करके सेंटेंस को आगे जनरेट कर सकते हैं। एंड 8th रूल है आपका कि यदि आपका कोई डेफिनेट नंबर है, उसके बाद कोई नाउन है, नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो आप क्या करोगे, इंडेफिनिट के साथ भी एस और नाउन के साथ में भी एस, जब नंबर प्रेजेंट नहीं होगा तो। लेकिन यदि नंबर प्रेजेंट है तो इंडेफिनिट को न्यूट्रल छोड़ करके नाउन के साथ एस लगा के आप सेंटेंस को आगे जनरेट करिए। दैट वाज ऑल अबाउट द एपोस्ट्रोफी। इसके बाद हम लोग नाउन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स एक्सेट्रा में आए हुए हैं। उसके बाद हम लोग नाउन प्रोनाउन का अलग सेशन शुरू करेंगे कल से। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर।